नमस्कार, मैं हूं शुभी हूं और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई दो फाड़ के बाद परिवारों में भी सियासी दरार पड़ चुकी है और यही वजह है कि लगातार एक तरफ जहां चिराग पासवान अपने चाचा पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस भी पीछे नहीं हट रहे। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चाचा भतीजे के बीच लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपने पिता के जन्मदिन के दिन से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से करेंगे। अब ऐसे में इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, इससे चिराग पासवान को कितना फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। लोक जनशक्ति पार्टी में हुई दो फाड़ के बाद अब पासवान परिवार में बड़ी दरार पड़ गई है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान अब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन ही नहीं बल्कि अब चाचा और भतीजे की घरेलू कलह मीडिया के सामने भी आ चुकी है। दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दोनों अपने अपने खेमे को साथ लेकर लोजपा पर वर्चस्व की जंग तेज कर चुके हैं। लोजपा की नींव रखने वाले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं। उनके बाद पार्टी में अब बड़ी फूट हो चुकी है। रामविलास पासवान पर हमेशा परिवारवाद का एक तमगा लगा रहा है, जिसका मुख्य कारण उनका परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखना और सियासत में सभी को भागीदार बनाए रखना रहा है। लेकिन उनके जाने के बाद परिवार का दरार ही बड़े टूट की वजह बनी। लोजपा परिवार के युद्ध में ही अपना सर्वस्व खो चुकी है, लेकिन उसे वापस पाने की जद्दोजहद में दो अलग अलग खेमे लग चुके हैं। चिराग पासवान पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर चिराग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पार्टी के सबसे बड़े और प्रमुख चेहरे रामविलास ही रहे। इसे चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस भी भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि जब बगावत के बाद पशुपति पारस मीडिया से मुखातब हुए तो उन्होंने रामविलास पासवान का हवाला देकर ही लोजपा समर्थकों को साधने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से रामविलास पासवान की आत्मा को सुकून मिलेगा। अब चिराग भी अपने पिता के जरिए ही लोगों के बीच जा रहे हैं। चिराग ने पार्टी में चाचा पारस के नेतृत्व में हुई इस बगावत के बाद अब जनता का सहारा लिया है। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने का फैसला किया। उनकी ये सियासी यात्रा हाजीपुर से शुरू होगी, जिसके बड़े सियासी मायने होंगे। हाजीपुर रामविलास पासवान का ही कर्म क्षेत्र रहा है। इसी हाजीपुर से उन्होंने अपने भाई यानी पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया, जो वो अभी भी यहाँ के सांसद हैं। चिराग इस यात्रा को अपने जन्मदिन यानी कि 5 जुलाई को शुरू करेंगे। इस दौरान 1.5 महीने के अंदर पूरे राज्य में जाएंगे। चिराग ने इस बीच रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और इस यात्रा की शुरुआत का संकल्प किया। चिराग के लिए जनता के बीच जाने का फैसला अब कितना कारगर होगा ये तो भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन पशुपति पारस और चिराग दोनों अभी रामविलास पासवान के नाम को ही खुद से जोड़कर जनता के बीच खड़े हैं। तो आपको बता दें कि रामविलास पासवान का ही इस्तेमाल कर पशुपति पारस और साथ ही साथ उनके बेटे भी अब जनता का सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान की बदौलत ही आज पशुपति पारस और या फिर चिराग पासवान जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान का जन्मदिन है और यही वजह है कि चिराग पासवान उस दिन से आशीर्वाद यात्रा करेंगे। हाजीपुर से ही उनके राजनीतिक भविष्य की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर चुना है और करीब 1.5 महीने तक अलग अलग बिहार के जिलों की यात्रा करेंगे और लोगों का आशीर्वाद पाएंगे। इस बात की खबर उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर दी थी। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।